दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार फंडामेंटल रिजर्च का स्वागत करता हूं। आज आपके साथ हैं वाटर हार्वेस्टिंग नीड्स एंड मेथड्स। वाटर हार्वेस्टिंग, जल संग्रह। जैसा कि किसी भी रेनफेड कंडीशंस में जहां वर्षा लिमिटेड होती है या वर्षा का वितरण असमान होता है, वहां पर हमें वाटर हार्वेस्टिंग या जल संग्रह की आवश्यकता होती है, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो है हमारा जो वाटर लेवल है वो नीचे जा रहा है। तो वाटर लेवल को राइज करने के लिए एक ही ऑप्शन हमारे पास है, जो रेन वाटर है उसको कलेक्ट किया जाए और उसको इस तरीके से हम ग्राउंड वाटर से जोड़ दें, तभी तो वाटर का जो लेवल होगा वो राइज होगा। तो यहाँ पर क्या है, वाटर हार्वेस्टिंग। क्या है भाई, वाटर हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मीन्स क्या होता है? हार्वेस्टिंग माने होता है कलेक्शन। क्या होता है? कलेक्शन। ठीक है, अब कलेक्शन यहां पर किसका कर रहे हैं? हम पानी का कलेक्शन कर रहे हैं, वाटर का कलेक्शन कर रहे हैं। तो क्या होगा, कलेक्शन ऑफ रेनफॉल, जो पानी है, वर्षा जल है, उसका क्या करें? कलेक्शन एंड स्टोर ऑफ कलेक्टेड वाटर एंड रीयूज इज कलेक्टेड वाटर इज कॉल्ड वाटर हार्वेस्टिंग। बात समझिए कि नहीं? जो वर्षा जल है उस जल को हमें क्या करना है? कलेक्ट करना है, और कलेक्ट करके उसका पुनः उपयोग करना है, उसे हम वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। तो एक तो होता है डायरेक्ट वर्षा जल को कलेक्ट करना, दूसरा क्या होता है कि रन ऑफ वाटर को कलेक्ट करना। क्या होता है रन ऑफ वाटर? रन ऑफ का मतलब क्या है कि जैसे ये फील्ड है और इस फील्ड में बारिश हुई है, बारिश हुई है, और इसमें क्या है, जो भी मैक्रो एंड माइक्रोपोर्स थे वो सारे के सारे पोर फील्ड हो गए, पानी से भर गए, अवस्था आ गई सैचुरेटेड या संतृप्त अवस्था। तो उस संतृप्त अवस्था के बाद क्या होगा, पानी ढाल की दिशा में बहना शुरू हो जाएगा। तो वो जो ढाल की दिशा में पानी है जो बह रहा है, यही है क्या? रन ऑफ। क्या है भाई? ये रन ऑफ है। इसी रन ऑफ वाटर को हमें क्या करना है? एक स्ट्रक्चर में कलेक्ट करना है। किसमें? किसी स्ट्रक्चर में इसको हमें कलेक्ट कर लेना है। ये प्रक्रिया कहलाती है वाटर हार्वेस्टिंग। इज इट क्लियर? इस वाटर हार्वेस्टिंग के जल को हम क्या करते हैं, फिर हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए उसका यूज करते हैं, चाहे वो ड्रिंकिंग पर्पस हो, चाहे वो हाउस होल्ड पर्पस हो, घर के उपयोगों में, या फिर हम थर्मल एक्टिविटीज में उसका उपयोग करते हैं, या एग्रीकल्चर में उपयोग करते हैं, इरिगेशन के लिए, कुछ भी हमारा उपयोग उसका हो सकता है। ठीक है, फिर आता है नीड्स ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग। हम जल का संग्रह क्यों करते हैं? फॉर इरिगेशन, सिंचाई के लिए, लाइफ सेविंग इरिगेशन के लिए। ऐसी अवस्था आती है जहां पर हमें फसल को बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है, तो उस दशा में हम क्या करते हैं, एक इरिगेशन करते हैं, और वो इरिगेशन किस लिए होती है? फसल को जीवित रखने के लिए, जिसे हम क्या कहते हैं? लाइफ सेविंग इरिगेशन। बात समझिए कि नहीं? अगला क्या है? होम पर्पस। हमें अपने घर में उपयोग करना है, हमने पानी को स्टोर कर लिया है और उसको संग्रह कर लिया है। संग्रह करने के बाद हम उसको अपने घर के यूज में ले सकते हैं, चाहे वो टॉयलेट के लिए हो या दूसरे अदर पर्पस हैं उनके लिए उपयोग कर सकते हैं, गाड़ी धोने के लिए कर सकते हैं, कुछ भी टॉयलेट में यूज कर सकते हैं। क्या ड्रिंकिंग वाटर, जो हमारा साफ पानी, उसको हम पानी पीने के लिए हो सकते हैं, या फिर हम पशुओं के उपयोग के लिए भी हम क्या कर सकते हैं? उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात आती है एडवांटेज। क्या एडवांटेज होते हैं? देखिए, जो रन ऑफ वाटर होता है, कौन सा वाटर? रन ऑफ वाटर। ये है रन ऑफ, और ये पानी कहाँ जा रहा है? बहता हुआ जा रहा है। अब इस बहते हुए पानी के साथ क्या होगा, जो सॉइल है वो भी साथ में बह जाएगी। ठीक है, और सॉइल बह जाएगी तो किसी वाटर बॉडीज, ये क्या है? वाटर बॉडीज एक जल स्रोत है। क्या है? जल स्रोत। इस जल स्रोत में मिलेगी तो क्या होगा, जब ये पानी और मिट्टी इस जल स्रोत में आके मिलेगी तो इसका जल स्तर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो क्या होगा? बाढ़ होगा। लेकिन अगर हम इस वाटर को कलेक्ट कर लेंगे, कहीं एकत्र कर लेंगे, तो क्या करेगा? ये बाढ़ जो स्थिति है वो नहीं होगी। तो पहला क्या होगा? कंट्रोल सॉइल इरोजन। क्या होता है? कंट्रोल सॉइल इरोजन, मृदा क्षरण का रोकथाम होती है। दूसरा क्या हो? कंजर्व सॉइल मॉइस्चर एंड फ्लड कंट्रोल। मृदा नमी का संरक्षण होने के साथ साथ हमारा क्या होता है? बाढ़ का नियंत्रण भी होता है। अगली बात क्या आती है? इंक्रीज वाटर लेवल। अब कोई भी वाटर स्रोत है, जल स्रोत है, या हम परकोलेशन टैंक बनाते हैं, इस प्रकार से कोई है जो चारों तरफ पानी से या किसी स्ट्रक्चर से घिरा हुआ है और पानी वहां पर स्टैंड करता है। ठीक है, अब पानी जब यहाँ स्टैंड करेगा तो धीरे धीरे क्या होगा? पानी धीरे धीरे परकुलेट होगा। कहाँ? निचली सतहों में पानी परकुलेट होगा और वो जाके ग्राउंड वाटर से
मिलेगा, तो उससे क्या होगा, हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा। बात समझ गई कि नहीं। अगला क्या कह रहा है, टाइप ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग। टाइप ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर हार्वेस्टिंग के कितने प्रकार होते हैं। तो पहला क्या है, रूफ वाटर हार्वेस्टिंग, छत पर पानी को कलेक्ट करना या छत के पानी को कलेक्ट करना। रूफ माने छत होता है ना, उस पानी को कलेक्ट करना। ये बेसिकली कहाँ किया जाता है, हिल एरियाज में, डिजर्ट क्षेत्रों में, एरिड एंड एरिड रीजन्स में, जिसका उपयोग किस लिए होता है, डोमेस्टिक यूज में और पीने के यूज में करते हैं। जो हिल एरियाज होती है वहां पर क्या होता है, कम बारिश होती है और जब बारिश कम होगी तो उसे छोटे कंटेनर्स में या छोटे ड्रम्स में, ठीक है, या छोटे से किसी वाटर स्टोरेज टैंक में हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं। बात समझ में आई कि नहीं। जैसे कोई भी छत है, इस प्रकार से छत है और उस छत का जो वाटर है, इस वाटर को हम क्या करेंगे इस तरीके से, और यहाँ एक कोई टैंक बना लेंगे इस तरीके से, और पाइप के माध्यम से क्या करेंगे, ये पाइप है, इस पाइप के माध्यम से हमने इसमें पानी को स्टोर कर रखा है। ठीक है, ये पानी हमने स्टोर कर लिया। अब इस जल को हम क्या करेंगे, पुनः हम ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज कर सकते हैं या हम फिर उसको हाउस होल्ड में उपयोग कर सकते हैं। तो ये हो गया रूफ वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, दूसरा क्या कहता है, सरफेस वाटर हार्वेस्टिंग, जो सतह पर पानी बह रहा है, जो रन ऑफ हो रहा है, उस पानी को कलेक्ट करना। ये उसकी मात्रा के ऊपर निर्भर करता है कितनी मात्रा में पानी बह रहा है। तो ये कहाँ करते हैं, फील्ड पर करते हैं। पहला क्या है, शॉर्ट टाइम के लिए, कम समय के लिए पानी को स्टोर करना है, वो कब करेंगे, ये भी निर्भर करता है कि मात्रा कितनी है। कम समय के लिए तभी करेंगे जब वर्षा की मात्रा कम हो, तो उसके लिए क्या बनाते हैं, बंड्स बनाते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या बनाएंगे, ये हमारा खेत है और इस खेत में हमने क्या कर दिया है, इस खेत में हमने बंडिंग कर दी है। इस प्रकार से हम बंड्स बना लेंगे। ठीक है, एक कंपार्टमेंटल बंड कर दिया, या फिर हम क्या करेंगे, कंटूर बंड्स बना लेंगे। इस प्रकार से ये ढाल के दिशा में परपेंडिकुलर हमने क्या किया, कंटूर बंड बना लिया है। क्या बना लिया है, कंटूर बंड। ठीक है, ये हमने क्या किया, कंपार्टमेंटल बंड कर दिया, कंपार्टमेंटल बंड बना ली। ठीक है, तो इसके कई सारे मेथड्स होते हैं जहां पर हम शॉर्ट टाइम के लिए हम पानी को कलेक्ट कर सकते हैं। अब पानी यहाँ आएगा, यहाँ बंड्स बनी है, पानी रुकेगा, इन्फिल्ट्रेट होगा, आगे जाएगा, यहाँ पानी बंड्स मेड बनी है, यहाँ पानी रुकेगा, इस तरीके से यहाँ। तो इससे क्या होगा, वाटर इन्फिल्ट्रेट होगा। मेन हमारा क्या काम है, पानी को इन्फिल्ट्रेट करना। दूसरा क्या, लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए अगर हम पानी को स्टोर करना है तो कब करेंगे, जब रन ऑफ ज्यादा होगा। जब पानी रन ऑफ ज्यादा है, बहता हुआ जल ज्यादा है, तो उसको क्या करेंगे, वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर बनाएंगे, जल संग्रह संरचना बनाएंगे। क्या बनाएंगे, फार्म पॉन्ड बनाएंगे या पर्कुलेशन टैंक बनाएंगे। बात समझ गए नहीं, फार्म पॉन्ड हुआ या पर्कुलेशन टैंक हुआ, उसको बनाकर हम क्या करेंगे, लंबे समय तक के लिए पानी को स्टोर कर सकते हैं। यहाँ एक चीज और भी होती है, यहाँ पर हम जैसे रिज एंड फरो बना लिया, ये सिस्टम अपना लिया, तो इसमें क्या होगा, ये जो रिज है, यहाँ फरो है, इस फरो में पानी एकत्र हो जाएगा। इन फरोज को फिर क्या करो, एक लाइन से जोड़ दो, इसमें से पाइप ले लो और एक पॉन्ड बना दो, जो एक्सेस वाटर होगा इस पॉन्ड में इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कम समय के लिए इन विधियों का उपयोग करते हैं और लंबे समय तक के लिए हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, अगर आपको पानी को लंबे समय तक स्टोर करना है तब उसके लिए पर्कुलेशन टैंक या फार्म पॉन्ड्स बनाते हैं। इसके बाद क्या, रन ऑफ इंड्यूस्ड। रन ऑफ इंड्यूस्ड का मतलब क्या है, लो रेनफॉल एरियाज में होता है। कहाँ होता है, लो रेनफॉल, जहां कम वर्षा हो रही है। मतलब इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनेगा और ये अपर एरिया है, क्या है, अपर एरिया से लोअर एरिया, किधर, लोअर एरिया। ठीक है भाई, तो यहां से यहां जैसे कुछ पानी गिरा है, इस पानी को कहाँ लेके आना है, इंड्यूस करना है, और यहाँ नीचे टैंक में इसको स्टोर करना है। कहाँ, यहाँ। ठीक है, ये है क्या, टैंक। ठीक है भाई, तो इस टैंक में स्टोर करना है, इसी को बोलते हैं रन ऑफ इंड्यूस्ड। बात समझे कि नहीं, अपर एरिया टू लोअर एरिया, ऊपर पानी है लेकिन ऊपर स्टोरेज करने की कोई भी स्ट्रक्चर या कोई भी ऐसी हमारे पास व्यवस्था नहीं है, तो हम उसको क्या करेंगे, उसको इंड्यूस करेंगे। कैसे, हम कोई भी ऐसी संरचना बनाएंगे जिससे पानी नीचे की तरफ बह जाए और उसको लोअर पैचेस में लाके टैंक बना के उसको स्टोर कर लेंगे। ठीक है भाई, इसके बाद आता है इन सीटू वाटर हार्वेस्टिंग। इन सीटू का मतलब क्या है, इन सीटू का मतलब है इन साइट, इन साइट, जहां बारिश हो रही है वहीं पर पानी को
एकत्र करना। जैसे खेत में हो रही है तो हमने क्या किया है, खेत में इंटर रो वाटर हार्वेस्टिंग, जैसे ये 2 लाइनें हैं, इन 2 लाइनों, ये 2 लाइनें हैं फसल की, और इन 2 लाइनों के बीच में पानी को स्टोर करना। ठीक है। दूसरा क्या होता है, इस प्रकार से ब्रॉड बेड एंड फरो बना लिया। ठीक है। तो ये जो ब्रॉड बेड्स हैं, ये ब्रॉड बेड हो गई, और ये हो गया फरो। ये ब्रॉड बेड पे हम फसलें उगाएंगे, लेकिन ये जो फरो है यहाँ हम पानी को स्टोर कर लेंगे। ठीक है। और क्या बनाएंगे, डेड फरो बनाएंगे, डेड फरो, मृत कूड़ बनाएंगे। एक निश्चित दूरी के बाद, जैसे यहाँ पर हमने फिर एक कूड़ बना लिया इस तरीके से, कूड़ ये भी सारे बने हुए हैं, ये भी कूड़ हैं, ये भी कूड़ हैं, ये भी कूड़ हैं, लेकिन एक निश्चित अंतराल पर एक कूड़ ऐसा होगा जिसमें हम किसी प्रकार की कोई फसल नहीं बोएंगे। ठीक है। फिर हमने एक कूड़ बनाया, फिर एक कूड़ बनाया, फिर एक कूड़ बना लिया, और फिर हमने फिर एक डेड फरो बना लिया, इस प्रकार से। ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो डेड फरोज होंगे यहाँ पानी एकत्र हो जाएगा। ठीक है भाई। इसके बाद आता है तुम्हारा फ्लड वाटर। फ्लड वाटर का मतलब क्या है, लार्ज स्ट्रक्चर आर रिक्वायर्ड, लार्ज स्ट्रक्चर आर रिक्वायर्ड, मतलब इसके लिए बहुत बड़े संरचना की आवश्यकता होती है, जैसे डैम या चेक डैम, जिसे बांध कहते हैं। ठीक है। उसमें होता क्या है कि हम एक दीवार बना लेते हैं, इस तरीके से दीवार बना लेंगे, और जो वाटर होगा वो इस दीवार के पीछे एकत्रित होगा। ठीक है भाई। कहाँ एकत्रित होगा, इस दीवार के पीछे एकत्रित होगा। ये कंक्रीट की बनाते हैं, इससे क्या होता है कि जो पानी है वो आके वहीं ठहर जाता है। ठीक है। उसका उपयोग फिर हम किसी दूसरे प्रकार के या दूसरे अदर पर्पसेस में ले सकते हैं, बिजली बनाने में, नहर से पानी दूसरे क्षेत्रों में भेजने के लिए फिर हम उसका उपयोग करते हैं। बात समझे कि नहीं। तो इस तरीके से हम फ्लड का नियंत्रण भी कर लेते हैं, और जो पानी होता है उसको हम एक जगह स्टोर भी कर लेते हैं। इसके लिए क्या है, हमें मैकेनिकल मेथड की आवश्यकता होती है, आपको कंक्रीट या जो है पत्थर, इस प्रकार की आवश्यकता होगी। इसमें जो है लार्ज मात्रा में आपको जो है सब्सिडीज या गवर्नमेंट पॉलिसीज का होना आवश्यक है, इसमें इन्वॉल्वमेंट गवर्नमेंट का होता है। ठीक है। साथ ही साथ जो है पब्लिक की भी इसमें रिकमेंडेशन होती है, सपोर्ट होती है, तभी जाके पूरा हो पाता है, अदरवाइज नहीं पूरा होगा। तो ये सब क्या हुआ आपका, वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है, नीड्स क्या है और उसके मेथड्स क्या हैं। ठीक है। थैंक यू।